मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी हिंदी में प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है। पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है। माता पिता च, माता च पिता, पिता च माता, माता च पिता च। बिल्कुल सही है, माता च पिता च। पितरों का क्या हो जाएगा समास विग्रह, माता च पिता च। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्व शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं ये बताना है। तो ऊर्ध्व शतक में 116, 120, 130, 135, तो हो जाएगा उत्तर हमारा ए नंबर 116। ऊर्ध्व शतक में कुल कितने छंद हैं, 116। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अनुस्वार जो है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो अनुस्वार अंग इय ड़ न म, ए का है 5 का होता है अंग इय ड़ न म, य का सूचक नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा। चंदायन के रचयिता, चंदायन के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। कौन है भैया, मुल्ला दाऊद। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की। ओम जय जगदीश हरे, तो ध्यान रखिएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने की। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला क्वेश्चन, वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, तो ध्यान दीजिएगा वह बालक सह बालकः, क्या हो जाएगा, सह बालकः उद्याने विहरति, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सह बालकः उद्याने विहरति। अगला क्वेश्चन देखें, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका हैं, बहुत ही सुंदर रचना है। वह सफर था कि मुकाम था, किसकी कृति है, यह मैत्रेयी पुष्पा की है। मुकाम था मैत्रेयी पुष्पा की है, वह सफर था कि मुकाम था। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। सी नंबर सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन देखें, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, यह कथन किसका है। आत्मकथा में ध्यान दीजिएगा लेखक अपने जीवन के प्रायः अद्योपांत कहानी लिखता है, आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। डॉक्टर दशरथ ओझा ने यह शब्द कहा था। अगला क्वेश्चन देखें, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन सा है। लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में, मध्यम पुरुष ध्यान दीजिएगा, तो कौन से गलत है। स्पृशः, स्पृशतम और स्पृशत रूप चलता है, अर्थात स्पृशताम गलत है। कौन सा गलत है, बी नंबर हमारा, स्पृशताम नहीं होता, स्पृश्य होता है पहले, फिर स्पृशतम होता है, फिर स्पृशत होता है, स्पृशताम गलत है, अर्थात यही बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कई बार आ चुका है, तो उच्छृंखल, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
सुमेलित नहीं है। कौन चीज इसमें सुमेलित नहीं है? सुधियां उस चंदन वन की, सुधियां उस चंदन के बन की। विष्णुकांत शास्त्री बिल्कुल सही है। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है, यह भी बिल्कुल सही है। लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन, बिल्कुल सही है। लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन। याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह का, यही गलत है। ध्यान रखिएगा, उत्तर नंबर हमारा डी हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। सुधिया उस चंदन वन की, विष्णुकांत शास्त्री। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है। लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन का है। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक प्रयोगों को, प्रेक्षणों को संचालित करने के लिए कहता है, प्रयोगों को, प्रेक्षणों को संचालित करने के लिए कहता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो इस दृष्टिकोण का अनुकरण होता है। क्या होगा? तो प्रेरक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा भैया? प्रेरक दृष्टिकोण। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी नंबर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के जनक कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कारक के भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अगला क्वेश्चन देखें, ठहरो अभी मत जाओ वाक्य का प्रकार है। कौन सा प्रकार है? ठहरो अभी मत जाओ आज्ञार्थक है। क्या है? आज्ञार्थक शब्द है। ठहरो अभी मत जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किसमें यण संधि है? ध्यान दीजिएगा, किसमें यण संधि है? तो यद्यप में यदि प्लस अपि होता है, तो ई प्लस अ। ध्यान दीजिएगा, तो बन गया य। तो यण संधि किसमें है? यद्यपि में। यद्यपि में यण संधि है। बी नंबर सही हो जाएगा। देखें, नयन, नयन में कौन है? ने प्लस अन, अयादि संधि है। ने प्लस अन हो जाएगा। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। यह कौन सी संधि हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। और पवन, पवन में क्या हो जाएगा? पो प्लस अन संधि विच्छेद हो जाता है पवन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। तो बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन है? ये देखना है। विवरणात्मक, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। तो हो जाएगा ए और बी, विवरणात्मक और कल्पना दोनों हो जाएंगे ए और बी। तो उत्तर नंबर हमारा बी, ध्यान रखिएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो निषेध रहित आरोप जब होता है तो रूपक अलंकार होता है। कौन सा? रूपक अलंकार। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची अभ्र भी होता है भैया, जीभूत भी होता है, वारिद भी होता है, मरकट नहीं होता है।
मरकट बंदर का पर्यायवाची है। किसका है भैया? बंदर का पर्यायवाची है। तो पूछा गया है नहीं है, तो मरकट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मृत्यु पाने के लिए की? तो कलिकाल से मृत्यु पाने के लिए विनय पत्रिका की रचना की। किसकी? विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति हेतु लिखी। अगला क्वेश्चन देखें, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? तो काव्य का अनिवार्य तत्व शब्द तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व, ये तीन होते हैं। अलंकार तत्व नहीं होता। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल ने किसको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना? तो ध्यान दीजिएगा, श्रीधर पाठक को माना है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। यह किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रिया की पहचान करें। सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रिया की पहचान करना है। समाज में एक समावेशी दृष्टिकोण में माता पिता व अन्य वयस्क सम्मिलित रहते हैं, जो से अभ्यासों को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? तो देखें, रोगियो इमिलिया दृष्टिकोण को, रोगियो इमिलिया दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम जाओ और खाना खाओ। वाक्य है, कैसा वाक्य है? तुम जाओ और खाना खाओ, आज्ञा दे रहा है, आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखें, अरण्येगत, अरण्येगतः वृक्षे स्थित अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेत। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्र से प्रवृत्तिरस्त? तो किस कारक सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है? अरण्येगतः जंगल में जाने पर, वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेति, अर्थात बाघ से डर लगा। चोर जब देखा पेड़ पर से बाघ को, तो डर गया। तो कौन सा इसमें कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 28 में हमारा हो जाएगा भित्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात डर का माहौल दिखाई दे रहा है, तो भित्रार्थानाम भय हेतु, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द देखना है, धूल, नग्न, पंक्ति, पक्ष। तो क्या हो जाएगा भैया? धूल। धूल हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः। अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्तम सूत्रम अस्ति। कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया है इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सूत्र का प्रयोग है दूरांतिकार्थे षष्ठ यंतर श्याम। दूरांतिकार्थे षष्ठ यंतर श्याम, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। वंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये चारों गलत हैं। ये चारों गलत हैं। वंद धातु का लंग लकार का रूप जो है चलता है अवदत, 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 अवंदत। वंद धातु का पूछा है, ध्यान रखिएगा। अवंदत, अवंदताम, अवंदेताम, फिर अवदंत, अवदंतः, अवदंतः। तो
ये तीनों रूप याद कर लेना है। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। गायन का संधि विच्छेद होगा। गायन, तो ध्यान दीजिएगा, गायन का संधि विच्छेद गए प्लस अन हो जाएगा। यदि मात्रा अगर लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो हमेशा, यदि मध्य में य लगा है और आ की मात्रा लगी है, तो यह ग में क्या हो जाता है, अय। जैसे नायक का क्या हो जाएगा, नायक, तो हो जाएगा नय प्लस अक। और नयन है, नयन, तो इसमें देखो यहाँ ये मात्रा नहीं लगी है नयन में, तो नयन अगर है, नयन, तो हो जाएगा ने प्लस अन। तो ध्यान दीजिएगा, तो गायन का हो जाएगा गए प्लस अन, गायक का हो जाएगा गए प्लस अक, सायक का हो जाएगा सय प्लस अक। अगला देखें, निम्न निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द ढूंढना है भैया। आइए देखते हैं। स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन, क्या हो जाएगा, तेल। तेल जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी सब संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, सब तद्भव शब्द हैं, सॉरी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है वो बिजनौर की है। कहाँ की है, बिजनौर में बोली जाती है खड़ी बोली, मेरठ, बिजनौर। ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कहाँ, आगरा, मथुरा, है ना, इटावा, एटा, ये सब क्षेत्र ब्रज भाषा के हैं। फिर बांगड़ू, बांगड़ू कहाँ बोली जाती है, करनाल में, बांगड़ू करनाल की बोली है। और उसके बाद अवधी, अवधी कहाँ पे बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, ये सब अवधी बोली के क्षेत्र हैं। अगला देखें, तो इसमें जो है सही कौन हमारा हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखें, चुप, जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है। चुप क्या है, तो तिरस्कार बोधक है, तिरस्कार कर रहा है, रोक रहा है कि चुप, जुबान मत चलाओ। चुप क्या है, तिरस्कार बोधक है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है, तो जीवनी लेखक कौन नहीं है, शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णुचंद्र शर्मा, हरिशंकर परसाई। तो ध्यान दीजिएगा, जीवनी लेखक हरिशंकर परसाई नहीं है, ये व्यंग्य लेखक हैं। ज़्यादातर इनके निबंध व्यंग्यात्मक हैं, तो हरिशंकर परसाई, सी नंबर सही हो जाएगा, जीवनी लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यही नहीं है, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व नहीं देता, यही विशेषता नहीं है। बाकी यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, बिल्कुल सही है। और अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। अर्थात इसमें से यह तीनों सही हैं, ये गलत है, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी, बहुत सुंदर रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी, तो ब्रजरत्न दास ने लिखी। किसने लिखी भैया, ब्रजरत्न दास ने। मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार कौन है,
तो मालती माधव के रचनाकार भवभूत जी हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भी भवभूत जी हैं। अगला देखें, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। क्या हो जाएगा? जगते। अगला देखें, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी एडविन ग्रिब्ज। पादरी एडविन ग्रिब्ज हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप किसका है? लगभग सभी लोग जानते होंगे। हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट जी का है। किसका है? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखें भैया, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्ति का सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त का है। अभिव्यक्ति, अभिनव, अभिव्यक्ति से अभिनव याद कर लेना। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। प्रमाणिक का विलोम होगा। प्रमाणिक का विलोम क्या होगा? अप्रमाणिक। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत की संपर्क भाषा है। भारत की संपर्क भाषा क्या हो जाएगी? तो हिंदी जो है वह संपर्क भाषा है। अगला क्वेश्चन देखें, तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। और विश्व की संपर्क भाषा अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ध्यान रखिएगा। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? 46 नंबर देखें, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? जैसे मैंने बताया था कि कुदोरो, कुदोरो या कुदार चाहे जो, तो कुंडलिया किससे बना है? दो से दोहा, रो से रोला से। किससे बना है? दोहा और रोला से। बिन ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है, ये ध्यान देना है। तो बाण का पर्यायवाची जो होता है सर, सिली, मुख, बिल्कुल सही है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। सर, सिली, मुख बाण का पर्यायवाची है। अगला, अनुपभुक्त। अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? तो अनुपभुक्त का हो जाएगा उपभुक्त। बी नंबर सही हो जाएगा। कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद, तो कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन देखें, हो क्या, किस बात पर तो दृढ़ रहो। हो क्या, किस बात पर तो दृढ़ रहो, है ना। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो क्या होगा? बेपेंदी का लोटा। भाई कहा जाता है ना कि बेपेंदिन का लोटा होगा, किसी बात पे तो दृढ़ रहो, तुरंत बदल जाते हो। तो अगला क्वेश्चन, 52 संवत 1375 से 1700 के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो 1375 से 1700 तक ध्यान दीजिएगा, भक्ति धारा जो है, भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी।
सही वर्तनी कौन सी है भैया? आनुषंगिक, बिल्कुल सही है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। आनुषंगिक होता है, ठीक, अनुषंगिक नहीं होता, और ये दोनों स नहीं है। आनुषंगिक शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। ए नंबर सही है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो क्या हो जाएगा? पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप हमारा पितरः हो जाता है। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ई बड़ी, छोटी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो भैया कौन सी संधि हो जाएगी? हमेशा ये ध्यान रखिए, इन पांचों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यण संधि हो जाता है। कौन संधि हो जाता है? यण स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है, यह कौन सा व्यंजन है? तालव्य है, क्योंकि च वर्ग जो होता है, ध्यान रखिएगा, च, छ, ज, झ और इय, ये सभी क्या हैं? ये तालव्य हैं। क्या है भैया? तालव्य हैं, तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है, तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऋक, ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखें, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900 तक। क्या है? 1850 से 1900 तक। अगला क्वेश्चन देखें, रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंदायन लिखा गया 1379 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद का चंदायन आया 1379 ईस्वी में। उसके बाद मृगावती आई कब? 1501 ईस्वी में। कुतुबन की जो मृगावती है 1501 ईस्वी में। चित्रावली 1613 ईस्वी में। उस्मान की जो चित्रावली है वो 1613 ईस्वी में। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की 1764 ईस्वी में। अर्थात सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बासुरी, तो किसमें है? चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बासुरी, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना जाता है, क्योंकि वात्सल रस के प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास जी। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसलिए इन्हें बाल वर्णन का प्रमुख कवि माना जाता है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? यह इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा कि आल्हा खंड जो है वह परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक हैं
जगनिक, जगनिक। परमाल रासो, इसी को आल्हा खंड भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रियर्सन कृत, ग्रियर्सन ने जो लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। अगला, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबंधित है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो यह आकाशदीप में है। किसमें है? आकाशदीप में। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में यह शब्द बोला गया है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। किसकी? राजस्थानी की। अगला क्वेश्चन देखें, मिलान करना है, एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। यह कक्षा 9 या 10 में रचना दी गई है। एक पतंग अनंत में। ऋतुराज, ऋतुराज की रचना है अंगीरस। क्या है भैया? अंगीरस। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की रचना है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की रचना है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1 में लगभग 66 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे पुनः अगले पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।